हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल रूही साइंस में। चलिए आज हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, उसमें आपको प्रकाश मिल जाएगा और प्रकाश के स्रोत मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है ये देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम देखिए, करा कि निर्वात में प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप ये डायग्राम से, ये एक कांच है, प्रकाश इधर से इधर को आ रही है। अब इनमें से क्या हो रही है? प्रकाश गुजर जा रही है। क्या हो रही है? गुजर जा रही है। इसमें से होकर प्रकाश क्या कर रही है? गुजर जा रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजर जाए उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रकाशिक माध्यम, जिनमें से होकर प्रकाश क्या हो जाए? गुजर जाए। तो आइए देखते हैं परिभाषा। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाता है या निकल जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या करा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं स्टार पॉइंट। प्रकाशिक माध्यम को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रकाशिक माध्यमों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रकाशिक माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से भाग। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। नंबर 2 पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो आइए पहला देखते हैं पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। तो पारदर्शक माध्यम में देखेंगे, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिनमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें क्या होती हैं? निकल जाती हैं। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं, डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक माध्यम है, इनमें से प्रकाश की कई सारी किरणें डाली जाती हैं। ठीक है, और इनमें से क्या होती है? अधिकांश किरणें क्या होती है? निकल जाती हैं।
इसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, पारदर्शक माध्यम। ये आपतित किरण है, ये आपकी निर्गत किरण है। ठीक है, आइए अब इसका हम परिभाषा देखेंगे। ऐसा माध्यम ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या करा है कि ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश की अधिकांश किरणें निकल जाती हैं उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, प्लेन कांच कह दिया जाए, प्लेन कांच, निर्वात, साफ जल आदि, ये सभी क्या है? पारदर्शक माध्यम है। इनमें से क्या होता है कि प्रकाश से बहुत सारी किरणें क्या होती है? निकल जाती हैं, इनमें से होके निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, इन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। आइए देखते हैं अपारभाषक माध्यम या फिर पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश की आंशिक किरणें ही निकल पाती हैं, जिनमें से प्रकाश की आंशिक किरणें या आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम। ये हो गया हमारा पारभाषक माध्यम। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें किरणें तो बहुत सारी आती हैं, परंतु इसमें से सभी किरणें न निकलकर कुछ ही किरणें निकल पाती हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये हो गई निर्गत किरण। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाता है
ही निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित जल, रंगीन कागज या फिर तेल लगा हुआ कागज, कागज आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? पारभाषक माध्यम। ठीक है, हो गया आपका पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम। चलिए अब चलते हैं अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अब अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। सबसे पहले डायग्राम से देखेंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? डायग्राम से हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम ये आपकी आपतित किरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल ना निकल पाए, जिनमें से प्रकाश बिल्कुल ना निकल पाए उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। भाई देखो, प्रकाश यहां से तो यहां तक आया, माध्यम तक तो आया, परंतु इसके पार नहीं निकल पा रहा है, इसके बाहर नहीं जा पा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। तो आइए डायग्राम से इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे प्लेट, लकड़ी, लोहा आदि, ये सभी क्या है? अपारदर्शक माध्यम। इनमें से प्रकाश बिल्कुल भी निकल नहीं पाता है। आइए अब देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं? कि प्रकाश किरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, डायग्राम से सबसे पहले समझेंगे। कह रहा है क्या कि जब प्रकाश
किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से जिस सरल रेखा में गति करती है, जिस सरल रेखा में गति करती है, जिस पथ पर गति करती है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ये जिस माध्यम में गति करना, इसी पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रकाश जिस पारदर्शी माध्यम में से होकर जिस सरल पथ पर गमन करता है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कर रहा है कि प्रकाश जिस पारदर्शी माध्यम से होकर जिस सरल पथ पर गमन करता है, गमन मतलब गति करता है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। डायग्राम से देखेंगे, ये देखिए कि क्या करें, प्रकाश किरणों के समूह, मतलब एक किरण ना, वहां पे क्या प्रकाश किरणों का क्या पूरा का पूरा समूह हो, प्रकाश किरणों का क्या पूरा का पूरा समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। ये हमारी सभी क्या है? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज तो वही कर रहा है। आइए देखते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। ठीक है। अब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि आई डायग्राम समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं।
इस डायग्राम में हमने देखा क्या कि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात एक बिंदु पे सभी क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, ठीक है। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु से क्या हो, निकलती हुई प्रतीत हो, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। आइए देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इंक खत्म हो गया लग रहा है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, डायग्राम से सबसे पहले देखेंगे। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं। अब इसमें देखिए प्रकाश की सभी किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं।
जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।